नेक्स्ट टॉपिक 12.9 सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में तकनीक और उपकरण का उपयोग। सामाजिक विज्ञान के छात्रों के व्यवहारों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि गुणों का मापन करने तथा शैक्षिक विकास का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। इनका प्रयोग छात्रों के विभिन्न प्रकार के व्यवहार के मापन करने में किया जाता है। इनके द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोचालक तीनों ही प्रकार के व्यवहारों का मापन करना संभव होता है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन हेतु प्रयोग होने वाले उपकरणों और तकनीकों का सविस्तार वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन हेतु प्रयोग होने वाले उपकरण। पहला, अवलोकन। यह व्यवहार मापन की अत्यंत प्राचीन विधि है। अवलोकन में व्यक्ति या छात्र के बाह्य व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का वर्णन किया जाता है, फिर उसके व्यवहार का मापन किया जाता है। यह छोटे बच्चों के व्यवहार मापन की उपयोगी विधि है क्योंकि वे मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं के प्रति जागरूक नहीं होते। इसके अतिरिक्त अनपढ़, मानसिक रोगियों या अन्य भाषा भाषी व्यक्तियों के परीक्षण में अवलोकन अत्यंत उपयोगी विधि है। अवलोकन दो प्रकार का होता है। पहला, स्व अवलोकन। इसमें व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करता है। दूसरा, बाह्य अवलोकन। इसमें अवलोकनकर्ता अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करता है। और दूसरा है परीक्षण। सामाजिक विज्ञान में परीक्षण वे उपकरण होते हैं जो किसी छात्रों के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण की प्रकृति के आधार पर परीक्षणों को मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के रूप में बांटा जा सकता है। तीसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार व्यक्तियों से सूचना संकलित करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठकर विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर उसकी योग्यताओं का मापन किया जाता है। साक्षात्कार दो प्रकार का होता है, प्रमापीकृत साक्षात्कार और अप्रमापीकृत साक्षात्कार। और नंबर 4 पे है प्रश्नावली। यह प्रश्नों का एक समूह है जिसे उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तथा वह इसका उत्तर देता है। प्रश्नावली प्रमापीकृत साक्षात्कार का लिखित रूप है। साक्षात्कार में एक एक करके प्रश्न मौखिक रूप में पूछे जाते हैं तथा उनका उत्तर भी मौखिक रूप में प्राप्त होता है, जबकि प्रश्नावली प्रश्नों का एक व्यवस्थित संचयन है। प्रश्नावली एक साथ कई व्यक्तियों को दी जा सकती है, जिससे कम समय, कम व्यय तथा कम श्रम में अनेक व्यक्तियों से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्रदान करने के आधार पर प्रश्नावली दो प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, प्रतिबंधित प्रश्नावली। नंबर 2, मुक्त प्रश्नावली। और नंबर 5 पे आता है निर्धारित मापनी। निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। निर्धारण मापनी की सहायता से व्यक्ति में उपस्थित गुणों की सीमा अथवा गहनता या आवृत्ति को मापने का प्रयास किया जाता है। निर्धारण मापनी में उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए कुछ संकेत होते हैं। ये संकेत कम से अधिक अथवा अधिक से कम के सातत्व में क्रमबद्ध होते हैं। उत्तरकर्ता को मापे जाने वाले गुण के आधार पर इन संकेतों में से किसी एक ऐसे संकेत का चयन करना होता है जो छात्र में उपस्थित उस गुण की सीमा को अभिव्यक्त कर सके। इसके अनेक प्रकार हैं। अगला पॉइंट है समाज मिति। समाज मिति एक ऐसा पद है जो किसी समूह में व्यक्ति की पसंद, अतः क्रिया आदि एवं समूह के गठन आदि का मापन करने वाले उपकरणों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रविधि में व्यक्ति से कहा जाता है कि वह दिए गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन करे, जैसे कक्षा में आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे आदि। छात्र या व्यक्ति इस प्रकार की एक, दो या उससे अधिक पसंद बता सकता है। इसमें प्राप्त प्रश्नों के लिए प्राप्त उत्तरों से 3 प्रकार का समाज मितीय विश्लेषण, समाज मितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाज मितीय गुणांक किया जाता है। अगला पॉइंट है संचयी अभिलेख। सामाजिक विज्ञान में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित किया जाता है। इनमें छात्रों की उपस्थिति, शैक्षिक प्रगति, योग्यता, प्रयोगात्मक कार्य, उनकी रुचियां, व्यक्तित्व आदि सूचनाओं का विस्तृत आलेख प्रस्तुत किया जाता है।
किसी छात्र की प्रगति को जानने तथा उसका मूल्यांकन करने में ये संचयी होते हैं। अगला पॉइंट है समाजमिति। समाजमिति एक ऐसा पद है जो किसी समूह में व्यक्ति की पसंद, अंतःक्रिया आदि एवं समूह के गठन आदि का मापन करने वाले उपकरणों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रविधि में व्यक्ति से कहा जाता है कि वह दिए गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन करें, जैसे कक्षा में आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे आदि। छात्र या व्यक्ति इस प्रकार की एक, दो या उससे अधिक पसंद बता सकता है। इसमें प्राप्त प्रश्नों के लिए प्राप्त उत्तरों से 3 प्रकार का समाजमितीय विश्लेषण, समाजमितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाजमितीय गुणांक किया जाता है। अगला पॉइंट है संचयी अभिलेख। सामाजिक विज्ञान में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित किया जाता है। इनमें छात्रों की उपस्थिति, शैक्षिक प्रगति, योग्यता, प्रयोगात्मक कार्य, उनकी रुचियां, व्यक्तित्व आदि सूचनाओं का विस्तृत आलेख प्रस्तुत किया जाता है। किसी छात्र की प्रगति को जानने तथा उसका मूल्यांकन करने में ये संचयी होते हैं। अगला पॉइंट है एनेक्डोटल अभिलेख। इसमें वास्तव में छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। ये घटनाएं अनौपचारिक या औपचारिक दोनों ही ढंग की हो सकती हैं। अध्यापक को इन घटनाओं का वर्णन घटना के घटित होने के बाद शीघ्र अतिशीघ्र लिख देना चाहिए तथा घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई उसका विवरण भी लिखना चाहिए। एनेक्डोटल अभिलेख प्रपत्र तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट परीक्षण बैटरी। परीक्षण बैटरी वास्तव में कुछ संबंधित परीक्षणों या उप परीक्षणों का एक निर्देशित समूह होता है। इसमें अभिलेख अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। संचयी अभिलेख वास्तव में किसी छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है, जो उसकी शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थिति, बुद्धि, स्वास्थ्य, चरित्र, पसंद, नापसंद आदि की सूचना रखता है। संचयी अभिलेख प्रपत्र तैयार किया जाता है। परीक्षणों या उप परीक्षणों की संख्या कुछ भी हो सकती है। इसमें सम्मिलित परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या तथा समय अवधि भी कम या अधिक हो सकती है।